सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। राजस्थान के पहले रिट्रीट सेंटर में पहले फेज में बनेगा नक्षत्र गार्डन। पाली जिले के सादड़ी स्थित घाणे गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा बनने वाले राजस्थान के पहले विशाल रिट्रीट सेंटर के पहले फेज का शिलान्यास किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, राजस्थान सरकार के पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, स्थानीय विधायक पुष्पेंद्र राणावत समेत बड़ी संख्या में विशिष्ट लोगों के कर कमलों से भूमि पूजन किया गया। अभी देखिए ये सरोवर बनने वाला है, तो मैंने इनसे पूछा भाई पैसा कितना है आप लोगों के पास। कहते हैं है नहीं अभी तो मैंने कहा फिर कैसे बनेगा। दो बातें कह देते हैं, बाबा है, दूसरा हमारे यहाँ बाबा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आज भगवान चाहे तो 1 करोड़पति को टच कर दे तो 1 हफ्ते में ये बन जाएगा। लेकिन ये नियम नहीं है। नियम क्या है? सबका भाग्य बने और बूंद बूंद से तालाब भरे। आज इस कल्याण सरोवर का शिलान्यासन करके वृक्षारोपण करके शिवालय का भूमि पूजा करके हम सभी अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। आज इस महान कार्य के लिए ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासक परम आदरणीय मोहिनी दीदी जी तो उपस्थित होकर के कार्य संपूर्ण संपन्न किया है। इसके लिए मैं अपने दिल से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 30 एकड़ में बनने वाले इस रिट्रीट सेंटर के पहले फेज में नक्षत्र गार्डन, मेडिटेशन हट, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्रीन हट का निर्माण होगा। इसके साथ ही आने वाले पर्यटकों के लिए भी विशेष फाउंटेन भी बनेगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान हमेशा से ही सरकार तथा प्रशासन की सहयोगी रही है। निश्चित तौर पर इस प्रयास से आने वाले पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के लिए लाभप्रद होगा। जिस सेंटर के लिए ये तैयारियां जो चल रही है, कल्याण सरोवर, मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, उसके लिए आपने सबने एक नारियल आज लिया था हाथ में और संकल्प भी लिया है कि आने वाले समय में शिव का पिरामिड ऐसा बनाया जाए जिसके कारण लोग यहां आए, आध्यात्मिक जीवन जीने की, मानव जीवन में जो कल्याण हो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आए विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए शीघ्र ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की बधाई दी, साथ ही हर प्रकार से सहयोग करने का आश्वासन दिया। ऐसे कई लोग हैं जो मतलब एक व्यक्ति, एक आदमी बना सकता है इस पूरे कल्याण सरोवर को, पर सबका जुड़ना जरूरी है, सबका जुड़ाव जरूरी है। कोई तन से जुड़ाव दे, कोई मन से दे, कोई मतलब धन से दे, और सबका मतलब उसमें जुड़ाव होना जरूरी है, जब स्थान का मतलब कल्याण होता है। अभी सरपंच साहब ने बताया चाहती कि ये रोड बने। निश्चित रूप से ये 500-700 मीटर जो भी रोड है, मैं 5.5 मीटर सीसी रोड बना के मैं आपको दे दूंगा, जो आपके आने वाले समय में, और बहुत जल्दी मैं आपको बना के दूंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। आज जो 140 देशों का कमान संभालने वाली ब्रह्मा कुमारी के चीफ आज अपने गाढ़रा में, इस धन्य धरा में, इस पावन भूमि में आके जो पांव रखे हैं, ये पुण्य हो गया है गाढ़रा के लिए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, शांतिवन के बिजली विभाग के प्रमुख बीके सुधीर भाई, सादड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी तथा घाणेगांव रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके सूची समेत बड़ी संख्या में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह तथा माउंट आबू मुख्यालय से संस्थान के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। हमारे जीवन में जो गुण हैं उनमें स्थायित्व आए,
आज हम ईमानदार कहलाते हैं, थोड़ी देर बाद हमारे पे ठप्पा लग जाता है। तो इसका मतलब हमारे उस गुण में स्थायित्व नहीं है। ये स्थायित्व कहाँ से आता है? जब हम शिव परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं, अपने चेतना को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ईश्वर में समाहित कर लेते हैं, तो ईश्वर के गुण और ईश्वर की शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं और उनके फलस्वरूप ही जीवन दिव्य गुणों से संपन्न बनता है। सभी मेरे भाई बहनों जितनी यहाँ बैठे हुए सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे सुधीर भाई साहब को मैं भूलूंगी नहीं। छोटी बहन के रूप में उन्होंने आज दिन तक बड़े भाई बन कर के रहे और पल पल में साथ दिया। जहाँ पर मैं नहीं समझ पाती हूँ वहाँ पर उन्होंने बहुत प्यार से बहना बहना करके, दीदी दीदी करके आज इतना सुंदर साथ दिया जो आज ये काम चल रहा है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से खास मुलाकात, मुख्यालय आने का दिया निमंत्रण। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से ब्रह्मा कुमारी किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र की संचालिका बीके साधना दीदी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का आत्मीय स्वागत करते हुए उनके आध्यात्मिक सेवा कार्यों की सराहना की। मुलाकात के दौरान बीके साधना दीदी ने ओम शांति रिट्रीट सेंटर की रजत जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे रजत रश्मियां महाअभियान की विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 19 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले 10 किलोमीटर रनथॉन एवं मुख्यालय में होने वाली राजनीतिज्ञ सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। मुलाकात के अंत में बीके साधना दीदी ने मुख्यमंत्री जी को ईश्वरीय प्रसाद एवं सौगात भेंट की। भोपाल में हिंदू नववर्ष मेले में ब्रह्मा कुमारीज के द्वादश ज्योतिर्लिंग महोत्सव का भव्य शुभारंभ। भोपाल के टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान में महानगर मेला उत्सव समिति द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के 90वें स्थापना वर्ष को नवदशकोत्सव के रूप में मनाते हुए यह आयोजन 1 मास तक चलेगा, जिसका उद्देश्य जन जन तक शिव संदेश पहुंचाकर परमात्मा शिव की प्रत्यक्षता का अनुभव कराना है। महोत्सव में द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना, 45 फीट ऊंचे शिवलिंग का दिव्य स्वरूप, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदर्शनी, चैतन्य 9 देवियों की आकर्षक झांकी, मेडिटेशन एवं सेल्फी पॉइंट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से महानगर मेला उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, भोपाल जोन की निदेशिका बीके निर्मला दीदी, नीलबट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीतू दीदी, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना, बीके प्रीति एवं मेला समिति के सह संयोजक वैभव सिंह सिसोदिया सहित सैकड़ों की संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वही कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन बीके रावेंद्र ने किया। के अनुरूप सारे कार्यक्रमों की रचना हो और उसी के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम उसी के पोषक हैं। एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। तो ये देवियों ने परमात्मा के कार्य को पूरा ही अपनी समर्पित भाव से जीवन को दिया और उस कार्य को पूरा किया जो संसार को आवश्यकता है। ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, शक्ति, पवित्रता, सबको इन चीजों की आवश्यकता है परमात्मा शिव का संदेश देने के लिए। और हम चाहते हैं कि उस परमात्मा का संदेश जन जन को प्राप्त हो, जिससे कि वो अपने पिता परमात्मा को सभी आत्माएं पहचान सके। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर रीना सहित संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी परिवार एवं चैतन्य 9 देवियों की दिव्य झांकी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने इस आध्यात्मिक प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि चैतन्य 9 देवियों की झांकी ने उपस्थित श्रद्धालुओं के मन में भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक जागृति का संचार किया। इस दौरान बीके डॉक्टर रीना को सम्मानित भी किया गया। आप हर साल जब मेला लगे तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य हो, आपको हर साल आना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है।
वैसे 12 ज्योतिर्लिंग की देखने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आज साक्षात रूप से हम लोगों ने भोले बाबा को यहाँ प्रणाम किया है। एक और बड़ी बात, 9 देवियों के बीच में हमारी बच्चियाँ बैठी हैं। ऐसा लगता है कि ये कोई माता जी की मूर्ति बैठी हुई है। वास्तव में आपने इस स्थान को पवित्र कर दिया। हाँ, इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है कि मेरे पास वो कहने को शब्द नहीं है। ने भी इनको नमन किया, इनका आशीर्वाद लिया, तो साक्षात देवी कौन होती है? साक्षात देवी बैठी है हमारे सामने। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जैसे हम चैतन्य देवियों को देख रहे हैं, तो सिर्फ दर्शन ना करके देवियों के गुण हमारे जीवन में आए, इसी उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्थान पिछले 90 वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर ये आयोजन किया गया है कि हर आत्मा को दिव्य गुणों की, दिव्य संस्कृति की ओर हम प्रेरित कर सके। जबलपुर में राजर्षि परमानंद भाई पटेल के 21वें पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति विषय पर 1 दिवसीय ईश्वरीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। इस अवसर पर मुंबई से पधारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने अपने उद्बोधन में कहा कि व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन के बीच भी व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर और संतुलित बना सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी सोच को नया रूप दे और परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदले। इस कार्यक्रम की शुरुआत में चिकित्सक डॉक्टर सोनल अमीन ने राजयोग परमानंद भाई पटेल के व्यक्तित्व एवं उनके समाज सेवी योगदान पर प्रकाश डाला। अंत में जबलपुर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विमला दीदी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने जीवन में राजयोग को अपनाने का संदेश दिया। श्रेष्ठ व्यक्ति, उत्तम पुरुष जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उन्हीं का अनुकरण सभी करते हैं। हम सब इस कार्यक्रम से अखप्पा जी के जीवन से यही प्रेरणा लेकर इसी संकल्प के साथ प्रस्थान करेंगे कि हम अपने जीवन में अप्पा जी के आदर्श को स्थान देंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, समाज की सेवा और अपने स्वयं के उत्थान का निरंतर प्रयत्न करेंगे। तो इसके मेरी सोच सिर्फ मेरा चॉइस है, मेरा पोजीशन। तो इसलिए मैं क्या सोच रही हूँ, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे स्वास्थ्य पर है। मुझे स्वस्थ रहना है, ये मेरी फैक्ट्री करनी है, मेरे लाइफ है। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र पर संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की पुण्यतिथि को वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रांची नगर निगम के उप महापौर नीरज कुमार, रांची विश्वविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्षा डॉक्टर वंदना राय और डॉक्टर रानी प्रगति प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 104 वर्ष की आयु में भी दादी जानकी जी में अद्भुत ऊर्जा थी। उन्होंने एक वर्ष में भारत सहित अनेक देशों की लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया और अंतिम समय तक युवाओं जैसा उत्साह बनाए रखा। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने दादी जानकी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा। कार्यक्रम के अंत में बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। उपस्थित सभी ब्रह्मवत्सों ने दादी जानकी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कोलकाता स्थित ब्रह्मा कुमारीज एल्गिन रोड सेंटर पर बी अ लीडर फ्रॉम विद इन शीर्षक से एक प्रेरणादायी एवं अनुभवात्मक युवा कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक युवा भाई बहनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का संचालन बीके शांतनु ने किया। वहीं इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने विचारों, भावनाओं और निर्णय लेने की प्रतिक्रिया को गहराई से समझते हुए यह अनुभव किया कि आंतरिक नेतृत्व से जुड़कर वे जीवन के हर क्षेत्र में सशक्त और प्रभावी बन सकते हैं। समापन सत्र में माउंट आबू से राजयोग शिक्षिका बीके सुप्रिया ने आत्म चेतना का गहन अनुभव कराते हुए आत्मा के वास्तविक स्वरूप पर आध्यात्मिक ज्ञान साझा किया। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके अंजलि ने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए राजयोग ध्यान के नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित किया। लीडर मतलब कौन, क्या डेफिनेशन देंगे लीडर का? तो एक तो लीडर का क्वालिटी क्या कि उसको खुद को पता होगा रास्ता। दूसरा, खुद अकेले अकेले नहीं चलेंगे रास्ते में, औरों को भी
आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। शांति की कमी है तो आप क्या दोगे? आप शांत स्वरूप आत्मा हो। कोई धोखा दे रहा है, कमी किसकी है? पवित्रता की, प्योरिटी की कमी है। नहीं, यू आर अ प्योर सोल। उसको क्या देते जाइए? दुआ देते जाइए, और ये दुआ आपके जीवन में दुआ बन के आएगी। और यही राजयोगा मेडिटेशन का एसेंस। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।